We have some big news coming in. Massive twist to Aryan Khan drug probe case. India Today traces absconding private detective Kiran Gosavi. India Today traces a man who took the viral selfie with Aryan Khan. Gosavi claims he has threat to life. The only channel to be speaking to the absconding private detective Gosavi. India Today there tracks him down, speaks to Gosavi. This is a massive twist to the Aryan Khan drug probe case. Remember, Kiran Gosavi, the man who clicked a selfie while Aryan Khan was in NCB custody. The image has now gone viral. Kiran Gosavi has been absconding since. He now says to India Today that his life is under threat. This is Kiran Gosavi, who India Today has spoken to. He's been absconding and now finally India Today tracks him down, speaks to him. Gosavi says that his life is under threat. Let's take a listen. मेरा पहला सवाल ये है कि आप पर आरोप है कि आप फरार हैं उस दिन की घटना के साथ। आप कहाँ हैं और क्यों फरार हैं? सर, मैं 6 तारीख तक अवेलेबल था मुंबई में और 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक मेरे को काफी सारे कॉल्स आए, थ्रेटनिंग कॉल्स आए। इसके बारे में मैंने एनसीबी में भी बताया था, मेरे एडवोकेट को भी बताया था। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसे लेवल के कॉल आ गए कि मुझे मेरा फोन बंद करना पड़ा। 6 तारीख तक मेरा फोन चालू था। किसके कॉल आए आपको? सर, मेरे को 8-10 नंबर से कॉल्स आए, उसकी डिटेल्स है मेरे पास में। इट्स टोटली मीन्स मीडिया को लेके या इसका उसका नाम लेके फोन आ रहे थे। उसके बाद में डायरेक्ट हैम्परिंग हो रहा था कि क्यों किया है तुमने ऐसा वैसा ये वो सब। आप समीर वानखेड़े को कब से जानते हैं? सर, मैं नहीं पहचानता हूँ उनको टीवी में देखा था। जब भी हमको इंफॉर्मेशन आई थी मनीष भानुशाली को, उन्होंने मुझसे शेयर किया था, तभी हम गए थे वहाँ पे। तो जो वीवी सिंह सर है उनसे हमारी मुलाकात हुई थी और वानखेड़े सर की मुलाकात बाद में हुई है। क्या पहले भी आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की किसी रेड में टीम का हिस्सा रहे हैं, बतौर विटनेस पंचनामा साइन किया है? नहीं, कोई पंचनामा साइन नहीं किया है। एक पंचनामा मैंने वो शिप पे साइन किया था, 2 पंचनामे थे शायद, आई थिंक सो, और बाकी फिर एनसीबी ऑफिस में साइन किए थे। जो पंचनामा आपने साइन किया था, आपने वो पढ़ा था? उस पर क्या लिखा था? जी। मुझे ये बताएं कि का भी काफी सारा मतलब उसकी हैंडराइटिंग में कुछ था लिखा हुआ। अच्छा, आर्यन खान का भी लिखा हुआ था उस पर कुछ? उनकी भी हैंडराइटिंग थी? नहीं, उनका हैंडराइटिंग का पता नहीं, लेकिन वो जो पेपर था उसमें 10 लोगों के नाम थे, उस पर साइन किया था। जब आपको ले जाया गया था, क्या आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में, उनके कार्यालय में मुंबई में, क्या आपने भी आर्यन खान के साथ बातचीत की थी? आपकी फोटोज आई हैं उनके साथ बाहर? जी, बातचीत तभी नहीं हुई थी। ये आर्यन खान ने मुझे बोला था कि मुझे मेरे एटलीस्ट घर पे तो कोई फोन नहीं उठाएंगे, मेरे मैनेजर को फोन किया जाए, और उन्होंने नंबर दिया था लेकिन वो नंबर लगा नहीं। उसके बाद में फिर वो सैम करके मुझे फोन आया था, उसने बोला कि मेरे पास वो नंबर दो, मैं उनको फोन करता हूँ। तो मैंने उनको बोला, क्योंकि मुझे भी एनसीबी का कुछ इन्फॉर्मेशन था नहीं। सैम जो है, सैम ने मुझे एक ऑफिसर के मतलब थ्रू बोला था कि आप वहां से जा सकते हो करके। तो क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भीतर अगर किसी को रखा गया है हिरासत में, अगर पकड़ा गया है, आपको उनके पास जाने की अनुमति कैसे मिली? आप फोन अपना अंदर कैसे ले गए और उनसे बात करने की अनुमति आपको किसने दी? सर, मुझे वो बारे में मालूमात नहीं थी। ठीक है, वहाँ पे सारे लोग बैठे थे, उसी में वो भी बैठा था। सो ही जस्ट रिक्वेस्टेड मी टू कॉल टू माय पेरेंट्स और हिज मैनेजर। ओके, तो आपने किसको फोन किया था घर पे? सर, घर वालों का नंबर नहीं दिया था उन्होंने। वो जो पूजा है उनका नंबर दिया था। पूजा से बात हुई थी आपकी? और मेरी बात नहीं हुई, उन्होंने फोन वगैरह उठाया नहीं था। आप प्रभाकर को जानते हैं? जी, मेरे पास काम करता था वो बंदा पहले। उन्हीं प्रभाकर ने हलफनामा देकर कहा है कि इसमें दरअसल पैसों की बातचीत हो रही थी, छोड़ने के लिए कई लाख रुपयों की बात भी थी और आपने पैसे भी लिए हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रभाकर ये इल्जाम आप पर क्यों लगा रहे हैं? सर, मुझे पता नहीं है, क्योंकि लगभग 10 या 11 तारीख से वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, और उसने मेरे से मतलब इनडायरेक्टली बोला था कि मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं फिर पंचनामे पे जो साइन किया है उसके बारे में मैं कुछ बोल दूंगा। मैं बोला जो बोलना है वो बोलो, बाकी चीजें कोर्ट में देखी जाएगी। दरअसल इस पूरी जांच को लेकर के आपका मिस्टीरियस तरीके से सामने आना, फिर आप रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। मुंबई पुलिस और सरकार की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि आपके ऊपर पहले भी फ्रॉड के कई पुराने मुकदमे में हैं। तो दरअसल आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो गई इस केस में।
सही है सर, मेरे पे एक केस था जो पूना का था, उसके बाद में अचानक से उसमें सर्च वारंट निकाला गया। अचानक से इस केस के बाद में अचानक से उसमें लुकआउट नोटिस निकाली गई। एक्चुअली वो केस ना मीडिया ने मतलब थ्रू आउट किया है, ना जिन्होंने करने को बोला उन्होंने किया है। केस में लिटरली सामने वाला बोल रहा है कि उसको भेजा गया था, उसको मैंने काम के लिए भेजा था, वहां पे उसके कुछ मेडिकल इश्यूज हुए, उसकी वजह से वो बंदा खुद अपने आप से रिटर्न आया है। तो आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? सर मुझे ऐसे ऐसे जगह से फोन आया है कि तुझे जेल में भी मार डालेंगे करके, मैं कौन से हिसाब से सामने हूँ? आप मेरी जगह पे और आप बताओ। आप बता सकते हैं किसकी ओर से फोन आया था? आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? सर मेरे पास में नंबर्स है, मेरे को थ्रेटनिंग कॉल्स टोटल नंबर्स मुंबई के ही है जो भी आए थे। मुंबई से आपको धमकी भरे फोन आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी। तो अगर इस मामले में पुलिस जांच शुरू होती है या किसी तरह की जांच शुरू होती है तो क्या आप सामने आएंगे, जांच का हिस्सा बनेंगे? सर जरूर। आप ये कह रहे हैं? मैंने पूना पुलिस को भी, जब भी मेरी न्यूज आई तभी पूना पुलिस को भी मैंने कांटेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन मुझे प्रॉपर जो ऑफिसर के हाथ में मैटर है उनसे बात नहीं हो रही थी। ये 6 तारीख की बात है। आपने अपनी ओर से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की? जी आपने मैंने मेरी साइड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 6 तारीख के बाद आपने समीर वानखेड़े से कांटेक्ट करने की कोशिश की? जी नहीं। उसके बाद आपकी बातचीत नहीं हुई है? नहीं, कोई बातचीत नहीं है। Well, here's the big India Today exclusive. India Today speaks to the absconding Kiran Gosavi, the witness who turned hostile. In fact, Kiran Gosavi is not in contact with the NCB or any other officials. He's been, in fact, untraceable. India Today has now managed to get in touch. Ashutosh Mishra hunts him down, gets him on the phone line. Ashutosh, we heard your conversation with Kiran Gosavi. He speaks explicitly about his involvement in the case and says very clearly that he's being threatened. Multiple calls that he's received threatening him for being involved in the case, for being a witness in the case, and that's why he's cut off from all, in fact, he's cut off all access. People don't know where he is. He's now been deemed as a man absconding or a witness who's turned hostile. What's the truth behind it? Who's trying to threaten him? And is it true that he was part of an extortion racket along with the NCB as accused by his own aide and witness number 1, Prabhakar? Well, in this exclusive conversation that Kiran Gosavi spoke to me, you heard that he's clearly saying that he didn't know Sameer Wankhede ever. That was the first time when we met him on 3rd of October, and that was in a reference with the another officer from the NCB, B.V. Singh, as he was invited by Manish Bhanushali. Now, very interestingly, 2 eyewitnesses from the NCB, 2 Panchnama, those 2 people who signed the Panchnama, 2 private witnesses who so far were in the almost discussion. One appeared to be hostile yesterday, and another who spoke to India Today says he didn't know Sameer Wankhede. Plus, he was invited with Manish Bhanushali on that day. He didn't sign a Panchnama, which was written by Dhamecha, the another accused. He said he did not call anyone in the family. So clearly, one side he's also, making a statement for Sameer Wankhede that since he didn't know any of them, he could not be part of, this entire extortion racket. Subsequently, he says that he did not call. Rather, he was inside the NCB lockup, NCB headquarter in Mumbai. And when he got an access with Aryan, it was the Aryan Khan who said that I want to speak to the family. Then he gave a number of Pooja, the manager of SRK, and then all conversation took place. But he also says that there was one guy, Sam, because he tried Aryan's provided number that could not connect. Some Sam called up this fellow that give me a number, I'll try to connect and make sure Aryan speaks to the manager. So clearly there is another, Sam, another person who was also named by Prabhakar. Now he's absconding unless he appears. Probably the investigation goes further. So the turn and twist now coming out, particularly Kiran Gosavi, a man who was called to be absconding, who was disappeared after his photo with Aryan Khan surfaced in the NCB headquarters almost 20 days later. Now you heard him on India Today in this exclusive conversation. He says now he's getting threatening calls, though he did not disclose who are those people calling. But he says that I have 7 to 8 numbers. All calls are only made from Mumbai. Even threatened that he could be even killed inside the jail if he's arrested. And he says
if there is a probe begin, he will appear before the police. In fact, he also said that there's one case filed against me in Pune, and once the notices were issued, lookout notices issued, he tried to contact the authority, but he could not establish any call. But finally appeared on India Today, he spoke to me, and hopefully we'll get more and more questions he should be answering soon. What Ashutosh did he sound like he was forced into becoming a witness here, or was he willingly a witness to this case? Well, Parker, in the conversation that I understood, since he said he was invited that day with Manish Bhanushali, the BJP leader who was also in the epicenter of this entire controversy. And as you heard, NCB said that there are private people who are often eyewitnesses when such raids take place or actions take place. Now he says that because he completely denied any charges of extortion or anything. He rather says that during signing the Panchanama, Prabhakar had talked about certain money, and if that is not paid, he would go into open, he would go to public and make certain statements about the Panchanama. So rather what I see, and you notice that he is now alleging and accusing Prabhakar, his own aide who was a security personnel and now turned hostile as NCB declared in the court, and now making statements against NCB. So one witness who's now accusing NCB, the another a private eyewitness and witness who's now a sort of defending NCB. All right, we're going to continue tracking those details. Ashutosh Mishra there, India Today being the first to contact the absconding witness, Kiran Gosavi, the man who went viral with that selfie shot he took with Aryan Khan soon when he was detained by the NCB. And this is the same man you see on your screens here. Kiran Gosavi there tried to connect Aryan Khan with his manager, with Shah Rukh Khan's manager Pooja. This is what, of course, he claims. But a lot of investigation needs to go into this matter because there are allegations of extortion. There are allegations of a witch hunt being made by one of the witnesses against the NCB along with Kiran Gosavi. Kiran Gosavi now speaks to India Today defending the NCB almost by saying that Prabhakar was the man who was corrupt, who expected money when he was not given money. He turned hostile. On this note, I'm going to slip into a short break. We'll be right back with more news and updates on this on the other side. Stay with us.